सावन की दोनों जो पंचमी आती है वो नाग पंचमी होती है। और नाग पंचमी के अंदर जिसके राहु और केतु के द्वारा कुंडली में काल सर्प बना हुआ रहता है, उसकी पूजा का विधान विशेष बताया गया है। पुष्कर तीर्थ का नागों के साथ है ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व। नाग पहाड़ पर विभिन्न प्रजातियों के सांपों का है आवास। शहरों से सांपों को रेस्क्यू कर नाग पहाड़ पर ही छोड़ा। तीर्थ नगरी पुष्कर सर्प प्रजाति से बड़ा, पुराना और गहरा नाता रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर का सर्प प्रजाति से बड़ा, पुराना और गहरा नाता रहा है, जिसे नागपंचमी के अवसर पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की गोद में धार्मिक और पुरातन इतिहास को संजोए पुष्कर का नाग प्रजाति से पुरातन संबंध स्थापित है। इसके साक्ष्य हजारों साल बाद भी 21वीं सदी में देखने को मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुष्कर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पुष्कर पुलिस मित्र और सिविल डिफेंस की टीम ने अब तक हजारों सरीसृपों का रेस्क्यू कर उन्हें वापस से नाग पहाड़ के जंगलों में ही छोड़ा है। यह रोचक तथ्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को प्रमाणित भी करता है। नाग पंचमी के अवसर पर जानते हैं पुष्कर से सरीसृप प्रजाति का अनोखा संबंध। सनातन वैदिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का उद्गम स्थल पुष्कर है, जिसने पद्म, वामन, विष्णु, भविष्य आदि पुराणों सहित रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी अपने अस्तित्व को दर्ज किया। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात पुष्कर तीर्थ में जगत पिता ब्रह्मा ने विशेष यज्ञ का आयोजन करने हेतु सुर, नर, मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष आदि को पुष्कर में आमंत्रित किया था। इस दौरान महर्षि भृगु के पुत्र चमन ऋषि द्वारा जगत पिता ब्रह्मा के पौत्र पृथु के हास्य विनोद करने पर उसे सर्प होने का श्राप दिया और उसे पुष्कर के दक्षिण में स्थित यज्ञांचल पर्वत यानी नाग पहाड़ के एक कुंड में निवास करने को कहा। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में पुष्कर में पाए जाने वाले तक्षक, शेष, अनंत, वासुकी, पुंडरीक, वक्रोधर जैसी सर्प प्रजातियों का वर्णन है, जो पुष्कर के यज्ञांचल पर्वत यानी नाग पहाड़ में पाई जाती है। ताव जब उन्हें मालूम चली कि किसी का कृत्य है तो उन्होंने श्राप दिया और ब्रह्मा जी के पौत्र पृथु को सर्प, उन्हें श्राप ये दिया कि तू भी सर्प बन जा। तो उसी समय वह भी सर्प बन गया। तत्पश्चात जो सर्प पानी का जल में से भृगु जी के पास में आया था वह तो वापस चला गया और वह रोने लगा पृथु और कहने लगा भृगु ऋषि जी को, हे ऋषि मर, मैंने सिर्फ मजाक करने के लिए यह कृत्य किया है, इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं। जब ये सारी बातें ब्रह्मा जी को मालूम चली, भृगु जी ने अपने पुत्र पृथु को कहा, बेटा इसको माफ़ कर दे। तो चमन ऋषि जो कि भृगु जी के पुत्र थे, उन्हें ये कहा कि अगर सूर्य अपनी गर्मी को शांत करे और चंद्रमा अपनी किरणों को अगर गर्म करे, समुद्र का अगर जल सूख जाए तो मेरा श्राप निष्फल हो जाए, पर इस प्रकार का हो नहीं सकता। तो इस पर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ऐसा है, ब्राह्मणों का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता है। मैंने ऐसा विचार किया था कि नागों की एक नवी कुल की रचना करूं, तो ऐसा है जो मैंने मन में विचार किया था वही चीज़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, यहाँ पर जो यज्ञाचल पर्वत है पुष्कराज के जो उत्तर में आपको जिसके दर्शन, दक्षिण में जिसके आपके दर्शन होते हैं, उस यज्ञाचल पर्वत पर नागकुंड है, उसकी मैं आज रचना करता हूँ, उसमें जाकर के तो विराज। इसी यज्ञ में जब वायुदेव के आह्वान पर यहाँ पर आए थे तक्षक, शेषनाग, वासुकी, पुंडरीक, वृकोदर, कंबल, ये सारे के सारे नाग भी यहाँ पर पुष्कर में यज्ञ की रक्षा के लिए आए हुए थे। तो उन्हें भी ब्रह्मा जी की आज्ञा के द्वारा इसी पुष्कर राज के नाग कुंड में, जो नाग तीर्थ कहलाता है, वहाँ पर जाकर के उन्हें विराजमान, अर्थात उनका शिविर लगा था। उस कुंड में वहाँ की महत्वता ऐसी है, अगर वहाँ पर कोई महिला जिसके पुत्र ना हुआ हो, वो जाकर के अगर सूर्योदय के समय स्नान करती है 2 फलों के साथ, तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा है पुष्कराज का ये नाग तीर्थ। अर्थात ये जो नाग पर्वत, ये जो यज्ञाचल पर्वत आपको यहाँ पर दिखता है, इसमें ब्रह्मांड के, न सिर्फ भारत के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे विषैले सर्पों का निवास है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो हजारों लाखों की संख्या में
पुष्कराज में सर्प आते हैं, पर यहाँ का एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर आज तक किसी को किसी सर्प ने खाया नहीं है। हाँ, यदि किसी की कोई वैमनस्यता हो, किसी के मन में कुछ विकार हो, तो उसको प्रसाद जरूर मिलता है, पर यहाँ पर किसी भी सर्प ने किसी को आज तक खाया नहीं है। महाभारत महाकाव्य में भी पुष्कर के सर्पों से पौराणिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं। पांडवों ने भी अपने वनवास काल के दौरान इसी नाग पहाड़ी के मध्य पद्म पुराण में वर्णित नाग कुंड के निकट निवास किया था। इस दौरान पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने इस कुंड का पक्का निर्माण करवाकर अपने सर्प दोष का निवारण भी करवाया था। इन्हीं पुराणों में वर्णित कथाओं के चलते आज भी कई हिंदू धर्मावलंबी इस नाग कुंड पर अपने सर्प दोष के निवारण के लिए आते हैं। श्रावण की दोनों जो पंचमी आती है वो नाग पंचमी होती है, और नाग पंचमी के अंदर जिसके राहु और केतु के द्वारा कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ रहता है, उसकी पूजा का विधान विशेष बताया गया है। और पुष्कर तीर्थ के अंदर पंचकुंड तीर्थ में नाग कुंड है, जो ये पांडवों ने में युधिष्ठिर ने इसका निर्माण किया था। पांडवों के ऊपर भी काल सर्पयोग की पूजा थी, उनके कुंडली में काल सर्पयोग था, विद्यमान था, तो पांडवों ने भी यहाँ पे पंचकुंड तीर्थ पे नाग कुंड पे नाग बलि का विधान किया था। ये महाभारत के वन पर्व में इसका विधान बताया गया है। वहीं धार्मिक ग्रंथों से इतर ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डाली जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तक्षक वंश का अधिकार इस पुष्कर क्षेत्र पर था, जहां हूणों और तक्षकों के मध्य हुए भीषण संघर्षों का वर्णन इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। इसी कारण यज्ञांचल पर्वत नागपहाड़ को यज्ञ वंश के उदय स्थल का प्रतीक माना जाता है। वहीं 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य अनंत गौचर क्षेत्र उत्तर पश्चिम राजस्थान पंजाब कश्मीर पर प्राचीन नागवंशी क्षत्रिय अनंतनाग के शासनकाल में पुष्कर क्षेत्र केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित था। यही नागवंशी कालांतर में चौहान कहलाए। पुष्कर एक धार्मिक नगरी के साथ साथ ऐतिहासिक नगरी भी है, और ये जो नाग पहाड़ पुष्कर सरोवर से लगा हुआ दिखाई देता है, इसके बारे में इतिहास बताता है नाग पहाड़ के बारे में कि नाग राजा जो हुए थे अनंतनाग, वो 4वीं-5वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान के राजा हुए थे, उनको बिलोंग करते हुए उन्हीं के शासन में बताया जाता है कि अंत में जो है अजय पाल जो है यहाँ के राजा हुए, और उनके वंश में उसी गोत्र से जो है उसी शासन से जो है अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी जो है उन्हीं के बिलोंग करते हुए यहाँ अंतिम हिंदू सम्राट हुए थे। और कहा जाता है कि इसको जो है तक्षक श्रेणी में उनकी माना जाता है, मेढ़ जो होते हैं कहे जाते थे, उनका इतिहास में जिक्र आता है। पुष्कर भौगोलिक रूप से सर्प प्रजाति के लिए अनुकूल स्थान है। एक और जहां सर्पनुमा विशाल अरावली पर्वतमाला है, तो वहीं पर्याप्त जल और रेगिस्तान भी इनके परिस्थितीय तंत्र को संबल देने वाले हैं। ऐसे में बीते 4 सालों से पुलिस मित्र के रूप में स्वयंसेवी युवाओं को प्रशिक्षण देकर सर्प मित्र दल का गठन पुष्कर प्रशासन द्वारा किया गया। दल के सदस्य अमित भट्ट ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद 4 सालों में कोबरा, चेकर्ड, वोल्फ, गैलेक्सी, बैलेट रेसर, रेड, सैंडबोआ, रॉयल पाइथन, कमान क्रेट, कमान ट्रीन कीट, स्नेक आदि प्रजातियों के 5000 से अधिक सांप पकड़े जा चुके हैं, जिन्हें शहरी क्षेत्र से रेस्क्यू कर पुनः इन्हीं नाग पहाड़ी पर छोड़ा जाता है। जी, पिछले 4 सालों से पुलिस मित्र टीम द्वारा अब तक लगभग 5000 सरीसृपों को रेस्क्यू करके पुनः उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया और उनके प्राकृतिक आवास जंगलों में छोड़ा गया। और इसकी जो शुरुआत है वो बारिश के दौरान जो पुष्कर सरोवर में जो भारी संख्या में सांप बहकर आते हैं, उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि बारिश में जब भारी संख्या में सांप बहकर आते तो उनसे यात्री भयभीत हो जाते थे, और यात्रियों को भयमुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, जो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता हुआ आज 5000 से भी ज़्यादा हो गया है। हम लोग पुष्कर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों से और जो रिहायशी इलाकों में जो सांप भटककर आ जाते हैं, जो घरों में आ जाते हैं, उनको सबको पकड़कर आमजन को भयमुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये सब कार्य निःशुल्क है। और पुलिस मित्र टीम के सांवरा शर्मा, स्नेक रेस्क्यू, राजेंद्र जी बच्चानी, पूनम चंद जी, मुकेश देवड़ा समेत समस्त टीम के लोग निस्वार्थ भावना से इन सभी कार्यों को अंजाम देते हैं।